May I come in, sir? यस, कम इन कम इन। आपको कोड दिया गया होगा, प्लीज कोड दे। बैठ जाओ सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बैठ सर। जाइए। थैंक यू सर। आपने अपना कोड देख लिया? जी सर। क्या है कोड आपका? सर 1992। 1992 ईयर जो है इंडियन हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? सर 1990 भारतीय अर्थव्यवस्था सर एलपीजी के बाद तेजी से 1992 के बाद आई थी। 1991 में वो तो एलपीजी के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1992 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई 1991 में 28 जुलाई को। वो छोड़ करके ये वो तो 91 की बात है, वो तो अभी भी उसी के आधार पे चल रहा है, बदलता जा रहा है। 1992 का ईयर क्यों इम्पोर्टेंस रखता है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दृष्टि? सर 1992 में सर अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर सर हमला हुआ था सर। हमला हुआ था, ढांचा गिरा दिया गया था। तो उसको आप हमला कह देंगे? सॉरी सर, उसको हमला नहीं कहा जाता, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने अपना ग्रेजुएशन जो किया हुआ है वो मैथ फिजिक्स में किया है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या अंतर है? पढ़ा होगा आपने मैथ्स में? अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे? अच्छा, आज कौन से महान भौतिक विज्ञानी का जन्म दिवस है? चलिए कोई सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता बहुत है। जी सर। कल्चरल डाइवर्सिटी। जी। उसका प्रदेश के पर क्या असर होता है और दूसरे चीजों का, जैसे लोगों का हाव भाव, लोगों के काम, लोगों के तौर तरीके स्टेट की आइडेंटिटी पर क्या असर डालते हैं? सांस्कृतिक नजरिए से भी हम बात करें तो सर संस्कृति सर पूरे समाज को एक आकृति प्रदान करती है सर, तो आगे आने वाले निवेश भी संस्कृति पर भी निर्भर करते हैं सर। जैसे टूरिज्म पे होने वाले निवेश हैं, इवन सिनेमा भी हम संस्कृति को दिखाते हैं, संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति को सिनेमा के माध्यम से दिखाया जाता है सर। चूँकि भाषा भी संस्कृति का एक भाग होती है, तो एक लिटरेचर में भी सर उसका योगदान होता है सर। और सर अब कुछ शिल्प वगैरह भी सर सांस्कृतिक भाग होते हैं, जिन्हें हम अब जीआई टैग वगैरह और ओडीओपी की मदद से इकोनॉमिक बूस्ट देने में सर। ओडीओपी क्या है आपके स्टेट का? कौन से स्टेट से, सॉरी कौन से जिले से है? सर मैं बांदा से सर। क्या है ओडीओपी? सदर पत्थर स्टोन क्राफ्ट सर। बहुत अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते हैं? जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से सर अपने पसार रहा है और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को में काफी असर डालता है। जी सर। इसके क्या आपको लगता है कि ह्यूमन टैलेंट को ये छीन लेगा आगे चल करके? नहीं सर, मेरा मानना तो ऐसा नहीं सर कि ह्यूमन टैलेंट को छीन पाएगा, पर सर बिना बिल गेट्स जी का मानना है कि जी सर। अच्छा, कि एक व्यक्ति जो बिना एआई के काम कर रहा है और जो एक व्यक्ति एआई के साथ काम कर रहा है, तो वो जरूर उनमें बहुत एक अंतर पैदा कर देगा सर। पिछले दिनों इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, जी सर, उन्होंने भी कहा है कि इस पर कोई नियम बनाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी कोशिशें चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इसके दुष्प्रभाव होते हैं जैसा कि दिख रहा है, आपको लगता है कि इस पर एक कोई अधिनियम, कुछ इस पर नियम बनाए जाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर? जी सर। इसके दुष्प्रभाव को लेकर के? जी सर, बिल्कुल बनने चाहिए सर। क्या बनाने चाहिए सर? कि अभी हाल ही में एक खबर देखी थी मैंने सर कि एआई जितने भी चैट जीपीटी और ऐसे ऐप हैं सर, तो कॉपीराइट वाली खबरें या उनको दिखा देती बिना किसी परमिशन के सर। सर उनका कॉपीराइट का उल्लंघन भी होता है सर उससे। अब सॉफ्टवेयर क्या है ये? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या अंतर है? सर हार्डवेयर
किसी मशीन का वो भाग होता है जिसे सर हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। छू सकते हैं, जी सर। ठीक है। और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर सर हम छू नहीं सकते सर, उसका ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं सुना आपने, इसको छू सकते हैं आप? नहीं सर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या है ऑपरेटिंग सर सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को एक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिस पे हम अपना काम कर सकते हैं सर, एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करके। चलिए, छूने के बाद जहाँ तक ये हमको मालूम है कि एक सॉफ्ट स्किल भी कुछ चीज़ है। सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मिलता है। क्या इसको हम छू सकते हैं सॉफ्ट स्किल को? सर मैं भी प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ सर। हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों क्या होता है? इस बारे में जानकारी नहीं सर मुझे। कुछ जानकारी नहीं है। चलिए, खेल खेलते हैं कोई आप? जी सर खेलते हैं। कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? सर क्रिकेट और बैडमिंटन सर। क्रिकेट और बैडमिंटन? जी सर। बैडमिंटन में क्या खेलते हैं आप? डबल्स खेलते हैं, सिंगल खेलना पसंद करते हैं? मतलब बहुत ही सर वैसा तो प्रोफेशनल नहीं खेला, पर सर चलिए, लोकल थैंक लेवल यू, पे थैंक ही यू, मित्रों के साथ सर, थैंक यू। पर दोनों पसंद करते हैं। जी सर। अभी हाल में ट्रक ड्राइवर्स का मुद्दा काफी चर्चा में था, हड़ताल का, क्यों था? सर नई न्याय संहिता में सर हिट रन केस में सजा और सर जुर्माने के प्रावधान को बढ़ा दिया गया सर, बढ़ा दी गई सजा। नई न्याय संहिता में किस धारा से संबंधित है और कितना सजा बढ़ाया गया है? सर मुझे धारा तो याद नहीं सर, पर सजा सर अगर आप बिना सूचना दिए वहां से भाग जा रहे हैं तो हिट एंड रन तो इसी को कहते हैं ना। 7 लाख का जुर्माना सर मुझे धारा। और पहले कितना था? सर पहले सर 2 साल शायद मोटर व्हीकल एक्ट में थी शायद, मुझे टैक्स याद नहीं आ रहा सर। खालिस्तान का मुद्दा चर्चा में रहा है ना। जी सर। खालिस्तान की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं? सर खालिस्तान एक अलग प्रदेश चाहते, अलग देश चाहते हैं सर अपने लिए, जो पंजाब और कुछ पाकिस्तान के भाग को मिलाकर बनाना चाहते हैं। कनाडा से हमारा रिश्ता प्रभावित हुआ है, क्यों प्रभावित हुआ है? सर कुछ खालिस्तान समर्थक वहां जाकर सर आश्रय लेते हैं और सर वहां से ही अपने कार्यों को सर ऑपरेट करते हैं, जिस वजह से दिक्कतें आई सर दोनों देशों के बीच में सर। ठीक है, देशद्रोह और राजद्रोह में क्या फर्क है? सर देशद्रोह देश के प्रति और सर राजद्रोह सर स्टेट या राज्य के प्रति सर, गवर्नमेंट के प्रति सर। तो आनंद सिंह जी ये बताइए, बांदा के रहने वाले हैं आप, तो बांदा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो आपने बता दिया, और कौन सी चीज़ फेमस है बांदा की? सर बांदा सर सोहन हलवा बहुत फेमस है सर। और कुछ? सर बांदा से सर रामचरितमानस की रचना सर बांदा में हुई सर, पर अब जिले के बंटवारे के बाद वो दूसरे और पद्माकर कवि सर हमारे बांदा से ही रहे सर। बांदा विधानसभा ने, बांदा की एक विधानसभा से तिंदवारी विधानसभा, वहाँ से सीएम और सर देश के पीएम भी सर आए हैं सर, श्री, उनका नाम नहीं याद कर पा रहा सर। गणित आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, तो भारत के एक बहुत महान गणितज्ञ हुए रामानुजन, तो रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की एक जोड़ी मानी जाती है, तो रामानुजन नंबर के बारे में आपको पता है कि रामानुजन नंबर क्या होता है? 1729 सर। क्या खास बात है इसकी? सॉरी सर। ओके, अच्छा ये बताइए, क्या गणित में नोबेल प्राइज दिया जाता है? नहीं सर, उस पे दूसरा एक पुरस्कार होता है एबल, जिसको गणित का नोबेल कहते हैं सर। अच्छा, तो बताइए इस बार के फिजिक्स के नोबेल प्राइज किसे मिले और क्यों? सर क्वांटम फिजिक्स में सर वो मिला, पर सर वो नाम मैं याद नहीं कर पा रहा सर, थोड़ा सा भी। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स में मिले, ओके। अच्छा ये बताइए, अभी हमने एक आदित्य L1 मिशन भेजा है, उसके उद्देश्य क्या है, और अगर वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है तो भारत के लिए कितना बड़ा एक उपलब्धि होगी? सर आदित्य L1 मिशन सर हमने सूर्य के जितना अधिक नजदीक पहुंच सकते हैं, सॉरी सर अभी मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ सर अभी। तो चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बताइए। तो चंद्रयान 3 सर भारत का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन था सर, जो दक्षिणी ध्रुव पर अपने रोवर को लैंड कराया सर। और वहाँ चंद्रयान मिशन के कुछ उद्देश्य सर, वहाँ के खनिजों का अन्वेषण करना, भारत की अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ में, और
ठीक है। अच्छा, आपने तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट के बारे में सुना है? अच्छा, मुझे बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसको कहाँ तक आप सही पाते हैं? क्या ये संकल्पना सही में सही है, या इसको चरितार्थ होने में बहुत कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी? सर वन नेशन वन इलेक्शन से सर देश की काफ़ी सारी मशीनरी और खर्चा सर बच सकता है सर, पर इतने बड़े देश में सर अप्लाई करने में थोड़ा तो समस्या है क्या समस्या है? सर। चूँकि कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हो सर, तो वो हो सकता है कि उनको नुकसान भी हो सकता है सर, क्योंकि बड़ी पार्टियां एक साथ ही हर प्रकार के चुनाव में, अब छोटी पार्टियां उतना सक्षम नहीं है तो अपनी विचारधारा हो सकता है उनकी दब जाए बड़ी पार्टियों के सामने, तो सर। अच्छा, ये बताइए, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? सर आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? सर एक नेशनल इमरजेंसी सर, एक स्टेट इमरजेंसी सर, और एक वित्तीय इमरजेंसी सर। सर आनंद, बुंदेलखंड के भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? सर सांस्कृतिक महत्व सर बुंदेलखंड का सर नृत्य में है सर, मतलब बुंदेलखंड अपना एक अलग सी सांस्कृतिक विरासत रखता है सर। नृत्य देखें या वहाँ का कौन सा नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड? दीवारी नृत्य है सर, और पाई डंडा नृत्य है सर। क्या है इस नृत्य की खासियत जो अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए? दीवारी नृत्य, पाई नृत्य और दीवारी नृत्य सर एक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी करते हैं सर नृत्य के साथ साथ। अच्छा, और मतलब और कुछ स्थापत्य कला में कुछ वहाँ पाया जाता है? जी सर, खजुराहो के मंदिर है सर, और कलिंजर का दुर्ग है सर, झांसी का किला हो गया सर, और ललितपुर में सर 10 अवतार मंदिर है सर, गुप्तकालीन सर। अच्छा, बांदा जो है ये आप कह सकते हैं कि बुंदेलखंड का एक ऐसा एरिया है जहाँ जल अभाव की समस्या पाई जाती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ योजना चलाई गई है? जी सर, नहर निर्माण भी हो रहा है सर अभी वहाँ। एक नहर पहले से भी है, पर वो पूरे बांदा को कवर नहीं कर पाती है, और चूंकि नहर में भी पानी किस नदी सप्लाई होता है, और नदी सर अभी सूख जाती है सर, और केन बेतवा प्रोजेक्ट के साथ ही सर वहाँ पानी की व्यवस्था सरकार ने सर काम चालू कर दिया सर। सरकार ने काम चालू कर दिया है, नहीं? अच्छा बताइए, आपकी पर्सनालिटी का सबसे वीक पॉइंट क्या है? आपकी कमजोरी क्या है? मतलब आपकी कोई कमजोरी नहीं है, सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अच्छाई क्या है पर्सनालिटी की? सर मुझे लगता है कि मैं लगनशील हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर।